कि एक बार एक गुरुजी के पास में उनका एक शिष्य पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप इतने साधारण वस्त्र धारण करते हैं कि आपको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि आप इतने महान ज्ञानी पंडित हैं, इतने बड़े गुरुकुल के प्रधानाचार्य हैं। आपके शिष्य देश विदेश में जाकर आपका नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के बाह्य आवरण, उसके रहन सहन, उसके पहनने के ऊपर जाकर आप उसके ज्ञान का, उसकी मानसिक स्तर का, उसकी आत्मा की शुद्धता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके लिए उसको भीतर से जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो वेट अपना चेक किया था वो किया था 62 डेज पर, और उस दिन हमारा वेट आया था 82.40, और आज 65 डे पे हमारा वेट आया है 81.7। तो इस बीच हमने करीब 700 ग्राम का वजन कम किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में, और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 65वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। तो हम पहुंच गए पार्क में, और आज हम करेंगे 17 मिनट नॉर्मल वॉक और 13 मिनट ब्रिस्क वॉक, और अभी टाइम हो रहा है 5:03। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 65वां दिन है, और आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार एक गुरुजी के पास में उनका एक शिष्य पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप इतने साधारण वस्त्र धारण करते हैं कि आपको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि आप इतने महान ज्ञानी पंडित हैं, इतने बड़े गुरुकुल के प्रधानाचार्य हैं। आपके शिष्य देश विदेश में जाकर आपका नाम रोशन कर रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और अपने हाथ से एक अंगूठी उतारकर शिष्य को देते हुए बोले कि मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा काम तुम कराओ। ये अंगूठी है, इसको बाज़ार में जाकर किसी सब्जी वाले या इसी तरह के किसी दुकानदार को बेच कर आओ, लेकिन याद रहे कि इस अंगूठी के बदले में कम से कम एक सोने का सिक्का ज़रूर लेकर आना। शिष्य गया बाज़ार में, सब्जी वालों को उसने बोला कि ये अंगूठी ले लो। कोई एक सोने का सिक्का तो क्या, उसको कोई आकर 10 रुपये भी देने को तैयार नहीं था। वो बड़ा हताश होकर लौटा और गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी, मैं गया था बाज़ार में, इसको मैंने बेचा, सब्जी वालों की कोशिश की, और उसी तरह के कई सारे दुकानदारों को मैंने इसको बेचने की कोशिश की, मगर इस अंगूठी के बदले कोई 10 रुपये भी देने को राज़ी नहीं हुआ। अब गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, अब तुम इस अंगूठी को लेकर जाओ और किसी जौहरी के पास इसको बेचने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना एक सोने का सिक्का ज़रूर लेकर आना। शिष्य जाता है और जौहरी के पास इस अंगूठी को बेचने की कोशिश करता है, और अब वो गुरुजी के पास आता है। गुरुजी उसको देखते ही बोले, क्या हुआ, इस बार भी किसी ने सोने का सिक्का नहीं दिया क्या? लेकिन इस बार शिष्य के हाव भाव कुछ दूसरे थे। बोला, अरे नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, मैंने जिस जोरी को ये अंगूठी दिखाई वो मेरे से बोला कि मैं तो क्या, इस शहर के सारे जोहरी मिलकर भी इस बेशकीमती हीरे को नहीं खरीद सकते, इसके लिए तो लाखों सोने के सिक्के भी कम हैं। हम सभी जोहरी मिलकर भी इस अंगूठी को खरीदने में असमर्थ हैं, इसलिए हम आपकी अंगूठी नहीं खरीद सकते। गुरुजी फिर मुस्कुराए। अब शिष्य की जिज्ञासा कुछ शांत हुई। गुरुजी बोले कि बाह्य आवरण, अच्छे सुंदर वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता है, मगर आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का भंडार तो व्यक्ति के भीतर झांकने के बाद ही आपको पता चल सकता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के बाह्य आवरण, उसके रहन सहन, उसके पहनने के ऊपर जाकर आप उसके ज्ञान का, उसकी मानसिक स्तर का, उसकी आत्मा की शुद्धता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके लिए उसको भीतर से जानना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर उस शिष्य की जिज्ञासा शांत हुई, और वो समझ गया था कि किसी भी व्यक्ति के बाह्य आवरण को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी का, उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा उसके कपड़ों से देखकर हम नहीं लगा सकते। हालांकि अच्छे सुंदर कपड़े, अच्छे व्यक्तित्व
को निखारने में सहायक होते हैं, लेकिन आप केवल कपड़े देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसके अंदर कितना ज्ञान है, उसकी सोच कैसी है, उसका मन कैसा है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले उसको अंदर से जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एन्जॉय द जर्नी, फैट टू फिट विद मी, कीप वॉकिंग। तो टाइम हो रहा है 5:34 और जो आज का हमारा डिसाइडेड टारगेट था वो हमने पूरा किया। अब चलते हैं घर पे और करते हैं बाकी की एक्सरसाइजेस। आइए मिलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपने घर पे। अब हम करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स एंड 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड। और आज हम उसको जो हमने स्टैंडिंग नी लिफ्ट वाली एक्सरसाइज थी उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। दोनों लेग से 40 टाइम हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अभी टाइम हो रहा है 5:45 शाम के, क्योंकि आज हम सुबह नहीं जा पाए थे मॉर्निंग आवर्स में। तो स्टार्ट करते हैं फिर अब। और दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। आज हमने की 17 मिनट नॉर्मल वॉक एंड 13 मिनट ब्रिस्क वॉक। कर बराकर हमने किया 20 मिनट स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड एंड स्टैंडिंग नी लिफ्ट 40 टाइम विद ईच लेग। और इसी के साथ आज के सारे टारगेट कंप्लीट। दोस्तों, अब टाइम हो गया अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए देखते हैं कितना रिड्यूस किया हमने, गेन किया या उतना ही है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी नई वेइंग मशीन के पास में और आज इस पे पहली बार हम वेट चेक करेंगे कि हमने कितना गेन किया है, रिड्यूस किया है पिछले 2 दिनों में। आइए चेक करते हैं, थोड़ा क्लोज आइए। और आज हमारा वेट आ रहा है 81.7, जो पिछली बार के वेट से काफी कम है। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो वेट अपना चेक किया था वो किया था 62 डेज पर और उस दिन हमारा वेट आया था 82.40 और आज 65 डे पे हमारा वेट आया है 81.7। तो इस बीच हमने करीब 700 ग्राम का वजन कम किया है, तो जो बहुत ही अच्छा रिडक्शन है 3 दिन में। और हम लोग एकदम सही दिशा, सही डायरेक्शन में है, सही डाइट हमारी है, सही एक्सरसाइज हम कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक हमारी इस फैट टू फिट जर्नी में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है हमें, और हम बिल्कुल सेफ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं रोज। तो दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे 66वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।